मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरा ज़मीर मेरा एतबार बोलता है। मेरी जुबां से परवरदिगार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। कुछ और काम तो जैसे उसे आता ही नहीं, मगर वो झूठ बहुत शानदार बोलता है। व्यक्तियों से और डॉक्टर राहत इंदौरी साहब से शायद ही कोई व्यक्ति होगा जो परिचित ना हो। आज नम आंखें और ठहराव के साथ धड़कता हुआ दिल इस बात को मानने को राजी नहीं है कि भारत के मशहूर शायर, जिनकी शायरियाँ लोगों की गाड़ियों के पीछे भी लिखी हुई दिखाई पड़ती थी, आज वो इस दुनिया में नहीं रहे। मैं हरीश चौधरी आज आपके सामने राहत इंदौरी साहब की ज़िंदगी से जुड़ी हुई कुछ घटनाओं के बारे में बात करने के लिए उपस्थित हूँ। डॉक्टर राहत इंदौरी साहब का जन्म 1 जनवरी 1950 को इंदौर के एक कपड़ा मिल के कर्मचारी के घर हुआ था, जिनका नाम रफतुल्ला कुरैशी और उनकी माताजी का नाम मकबूलुन निसा बेगम था। राहत इंदौरी साहब उनकी चौथी संतान थे। राहत इंदौरी साहब की प्रारंभिक शिक्षा नूतन स्कूल इंदौर में हुई थी। राहत इंदौरी साहब जब घर में लेटे रहते थे तो वो लेटे हुए अपने छत या कह लीजिए छप्पर की तरफ देखते थे और सोचते थे कि ये गरीबी गुर्बत कब दूर होगी। परंतु उनके साथ जो एक अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि वो हर परिस्थिति को एंजॉय करते थे और उस दौर से ही कविता और शायरी उन्होंने निकाली। परंतु ताज्जुब की बात ये है, मुझे उम्मीद है आपको भी ये सुनकर हैरानी होगी कि कविता उनका पैशन था ही नहीं। उनका पहला पैशन था पेंटिंग और उन्होंने आर्थिक परिस्थितियों की वजह से और पैशन दोनों की वजह से 10 साल तक पेंटिंग का काम किया। राहत इंदौरी साहब खुद बताते हैं कि मुझे खुद नहीं पता ये ख्याल कब आए और मैं शायरी गज़ल की दुनिया में उतर आया। राहत इंदौरी साहब ने इस्लामिया करीमिया कॉलेज इंदौर से 1973 में अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी की और 1975 में बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय भोपाल से उर्दू साहित्य में एमए किया। उसके बाद राहत इंदौरी साहब ने मध्य प्रदेश के ही एक भोजमुक्त विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की थी। राहत इंदौरी जी ने शुरुआती दौर में इंदर कुमार कॉलेज इंदौर में उर्दू साहित्य का अध्यापन कार्य शुरू किया। उनके छात्रों के मुताबिक वो कॉलेज के अच्छे व्याख्याता थे, लेकिन उनको अध्यापन कार्य ज़्यादा दिनों तक बांध कर नहीं रख सका और वो मुशायरों में व्यस्त हो गए और पूरे भारत से और विदेशों से निमंत्रण प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी अनमोल क्षमता और कड़ी लगन ही वो कारण थी जिसकी वजह से शायद वो एक प्रसिद्ध शायर बन पाए। वो न सिर्फ पढ़ाई में प्रवीण थे बल्कि वो खेलकूद में भी प्रवीण थे। वे स्कूल और कॉलेज स्तर पर फुटबॉल और हॉकी टीम के कप्तान भी रह चुके थे। वो केवल 19 वर्ष के थे जब उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अपनी पहली शायरी सुनाई थी। एक बार उनसे जब गजल और शायरी के बारे में पूछा गया कि आप गजल और शायरी को या शायर को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने बड़े मजाकिया ढंग में जवाब दिया कि अगर आपको गजल या शायरी को समझना है तो आपको थोड़ा पागल, थोड़ा दीवाना, थोड़ा अड़ियल और थोड़ा बदचलन होना पड़ता है। यानी आप उनके इस वाक्चातुर्य के स्तर को समझकर देख सकते हैं कि वो किस कदर अपनी ज़िंदगी को फकड़ाना मस्ती में जीना पसंद करते थे। वो न जाने कितने ही देशों में मुशायरे पढ़ चुके हैं। उनका एक फेमस किस्सा है, जब वो जॉन एलिया साहब से मिले थे, जो कि एक उर्दू साहित्य जगत के
फेमस शायर हैं। ये उर्दू साहित्य को बड़ी क्षति थी कि उनका 2002 में देहावसान हो गया था। परंतु डॉक्टर राहत इंदौरी साहब बताते हैं कि जब वो एक बार किसी कार्यक्रम के लिए जा रहे थे तो उनको लेने के लिए वहाँ जॉन एलिया साहब आए और जॉन एलिया साहब ने उनसे साथ चलने को कहा। तो जब वो रिक्शा से होकर जा रहे थे तो वहाँ की रोड बहुत खराब थी। जब डॉक्टर राहत इंदौरी साहब ने कहा कि मैंने उनसे जब पूछा कि जॉन एलिया साहब कितना वक्त लगेगा, तो उन्होंने कहा बस 3 पैग, यानी वक्त छोड़ दीजिए, बस पीते पीते वक्त कट जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि इस शायरी के जगत में अपने काम का लोहा मनवाने वाले लोग किस कदर फकड़ाना मस्ती में जीना पसंद करते थे। राहत इंदौरी साहब ने बहुत सी फिल्मों में अपनी लिरिक्स भी दी है। बहुत कम लोगों को ये बात पता है कि उन्होंने फिल्मों में भी अपना लोहा मनवाया है। जैसे कि मुन्ना भाई का टाइटल ट्रैक राहत इंदौरी साहब ने लिखा है, या फिर इश्क फिल्म का वो गाना जो हर कोई गुनगुनाता हुआ दिखाई देता था कि नींद चुराई मेरी तूने ओ सनम। 40-45 साल के परफॉर्मेंस के दौर में उनकी एक पोइम बुलाती है मगर जाने का नहीं, में वो कुछ और रहे थे और वो पोइम कुछ और कह गई और इतनी फेमस हो गई कि लोगों ने अपनी गाड़ी के पीछे भी उससे लिखवाना शुरू कर दिया। उनका जादू इस कदर था कि एक बार उन्हें बोलते सुनने के बाद उनके खुद अपने कार्यक्रम को ख़त्म करने तक इंसान अपने आप को वहाँ से छुड़वा नहीं पाता था। जैसे उनकी फेमस रचना बुलाती है मगर जाने का नहीं प्रस्तुत है कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। ये बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर जाने का नहीं। जमी भी सर पे रखनी हो तो रखो, चले हो तो ठहर जाने का नहीं। सितारे नोच कर ले जाऊंगा, मैं खाली हाथ घर जाने का नहीं। वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। कि वबा फैली हुई है हर तरफ, अभी माहौल मर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। वो गर्दन नापता है नाप ले, मगर जालिम से डर जाने का नहीं। तो आप देख सकते हैं कि किस कदर उनकी रचनाएं हमारे दिल पर सीधा वार करती थी, क्योंकि हर कोई शायद उन परिस्थितियों से गुजरा हुआ होता है, परंतु उनके साथ खूबसूरती ये थी कि वो उन ख्यालों को, उन भावनाओं को शब्दों में बांध कर रख पाते थे। तो उम्मीद है आपको डॉक्टर राहत इंदौरी साहब के बारे में कुछ नया पता लगा होगा। परवरदिगार उनको जन्नत बख्शे, और मेरा ये प्रयास परवरदिगार से दुआ है कि उनके लिए एक अच्छी श्रद्धांजलि हो।